नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एमएस पावर पॉइंट की क्लास नंबर 3 में। दोस्तों, हम इस क्लास में सिखाएंगे होम टैब के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। और दोस्तों, हमने क्लास नंबर 1 में सिखाया एमएस पावर पॉइंट क्या है, थ्योरी के माध्यम से कंप्लीट करवा दिया है। और एमएस पावर पॉइंट की क्लास नंबर 2 में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है कि एमएस पावर पॉइंट को कैसे ओपन करना है और इसके फीचर को किस किस नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें कवर करा दी हैं। अगर आपने पहली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। वो एक एक करके वॉच करेंगे और सारी चीज़ें सीख जाएंगे। और दोस्तों, एमएस पावर पॉइंट से संबंधित जितनी भी क्लासेस करवाएंगे, अगर आप एक बार उनको वॉच कर लेते हैं तो आप एमएस पावर पॉइंट के मास्टर बन जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बस आपको ध्यान से देखना है सारी क्लासेस को, तभी आप सारी चीज़ें सीख पाएंगे। दोस्तों, हम आपको एमएस पावर पॉइंट बिल्कुल शुरू से सिखा रहे हैं। अगर आपको एमएस पावर पॉइंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एमएस पावर पॉइंट की जितनी भी क्लासेस करवाएंगे उनको एक बार कंटिन्यू वॉच करना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बालादीन कुशवाहा। आप देख रहे हैं एडवांस कंप्यूटर कोचिंग यूट्यूब चैनल को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, स्पेशली इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो यारो, यह बिल्कुल फ्री है, इसके आपको पैसे नहीं देने पड़ते। और साथ में लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, ताकि आपके दोस्तों का भी फायदा हो सके। तो चलिए हम आपको बताते हैं। एमएस पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। एमएस पावर पॉइंट ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, अब आप यहाँ पे आपको टाइप करना है। चलिए हम आपको कुछ टाइप करके बताते हैं। तो एडवांस कंप्यूटर कोचिंग लिख देते हैं। हमने एडवांस कंप्यूटर कोचिंग यहाँ पे लिख दिया आपको समझाने के लिए। और हम आपको एक एक करके इतने सारे टैब है सभी के बारे में बताएंगे, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, एनिमेशन टैब, स्लाइड, रिव्यू, व्यू, फॉर्मेट। तो हम सबसे पहले होम टैब को समझते हैं। होम टैब के रिबन में इतने ऑप्शन आते हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन आता है यहाँ पे क्लिपबोर्ड का, फिर आता है स्लाइड्स का, फॉन्ट का, पैराग्राफ का, ड्राइंग का और एडिटिंग का। तो हम क्लिप बोर्ड में जितने भी ऑप्शन है, जैसे कि इसमें कट है, कॉपी है, फॉर्मेट, पेंटर है, पेस्ट है, इनको एक एक करके समझते हैं। फिर इसके बाद सारी चीज़ों को समझेंगे। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, तभी सारी चीज़ें समझ पाएंगे। अब जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है एडवांस कंप्यूटर कोचिंग लिख दिया। अब पहले ऑप्शन को यहाँ पे अभी देखेंगे, सारे ऑप्शन अनेबल है बस फॉर्मेट पेंटर को छोड़कर। इसको इनेबल करने के लिए क्या करते हैं कि हम जिस भी डेटा में क्या करना है, चेंज करना है, उसी डेटा को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा ना एडवांस कंप्यूटर कोचिंग, इसमें हम ओनली एडवांस वर्ग को लिखते हैं। ठीक है, एडवांस को हमने लिखा और दोनों ऑप्शन इनेबल हो गए हैं। कट का मतलब होता है कि जैसे हम यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ से तो ये कट हो जाएगा, बट इसके अलावा हम जहाँ पे भी चाहें वहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, कट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से एडवांस तो कट हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे पेस्ट हो जाए। तो यहाँ पे पेस्ट वाले ऑप्शन पर चलेंगे और पहला ऑप्शन मिलता है पेस्ट का, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि यहीं पे भी हमको पेस्ट करना हो तो हम यहाँ पे भी जाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा। तो कट का मतलब है कि जहाँ से हम कट करेंगे वहाँ से कट हो जाएगा, बट उसके अलावा हम जहाँ पे भी चाहें उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आया कट वाला ऑप्शन। अब कॉपी का समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा ना कंप्यूटर कोचिंग, इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद पावर पॉइंट को जो भी हमको कमांड देना हो तभी काम करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी का मतलब होता है कि यहाँ से तो कॉपी हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा हमको जहाँ चाहे जितनी बार चाहें वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं इस डेटा को। हम इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी किया, हम यहाँ पे पेस्ट करना चाहें तो इस पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जाएंगे पेस्ट वाले ऑप्शन पे, इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि एडवांस कंप्यूटर कोचिंग आ गया है, जबकि यहाँ पे है और बट हमने यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। तो कॉपी का मतलब होता है कि जहाँ से हम कॉपी करेंगे वहाँ पे तो डेटा रहेगा ही, उसके अलावा हम जहाँ पे भी चाहें उसको पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कट में ऐसा ऑप्शन नहीं होता। कट में हम जहाँ से कट करेंगे वहाँ से कट हो जाएगा, लेकिन हम जिसके बाद जहाँ चाहें वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको कट कॉपी तो समझ में आया होगा कैसे क्या ऑप्शन होते हैं। अब यहाँ पे हम एक बात और बता देते हैं, यहाँ पे पेस्ट में दो ऑप्शन होती है, एक यहाँ पे पेस्ट लिखा है, एक पेस्ट स्पेशल लिखा। स्पेशल पेस्ट क्या होता है, जैसे इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रोम पर चलेंगे। क्रोम पर चलने के बाद किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आपको इमेज सर्च करना चाहिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर लिखा और एंटर कर देते हैं। कंप्यूटर से संबंधित काफ़ी इमेज आ जाएंगी। इमेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे
इमेज भी आ जाएंगी। चलिए हम इस इमेज को क्या करते हैं, इस पर एक बार क्लिक करते हैं तो ये इमेज आ जाएगी इस तरह की। इस पर हम क्या करेंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे, इसको क्या करेंगे, इमेज कॉपी कर लेंगे, कॉपी इमेज। और इसके बाद इसको मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पर आएंगे और इस पर क्या करेंगे, स्पेशल पेस्ट पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे स्पेशल पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, आपसे यहाँ पे पिक्चर पीएनजी सेलेक्ट करना और ओके कर देना है, तो वो इमेज आ जाएगी। तो चलिए इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इस इमेज को। तो इमेज लाने के बाद आपको इसको थोड़ा छोटा कर लेना है, इस तरह इसको हम क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं। तो आपने सेकंड वाला ऑप्शन भी समझ लिया होगा कि आपको स्पेशल पेस्ट में कैसे पेस्ट करना है। तो आप किसी भी इमेज को गूगल से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे स्पेशल पेस्ट पे जाके, तो यहाँ से पेस्ट हो जाएगी। अब हम आपको बता देते हैं, इसमें एक ऑप्शन और आता है यहाँ पे, पेस्ट एज हाइपरलिंक। इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फाइल एक्सप्लोर ओपन कर लेते हैं। जैसे फाइल एक्सप्लोर ओपन करेंगे, अब हम चाहते हैं कि ये वाला है ना MSSS वाली, ये वाला है, इस इमेज को हमको क्या करना है, इसमें लिंक लगाना। तो इस पर हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे इस इमेज को, MS एक्सेस को। ठीक है, इसको मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पर चलेंगे पेस्ट में और ये क्या है, इनेबल हो जाएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे तो क्या है, वो लिंक लग जाएगी। अब हम इसको जहाँ चाहें वहाँ पे ला सकते हो। आप इतना समझ गए होंगे। जैसे कि अब एक इसके बाद एक ऑप्शन और बचता है यहाँ पे, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब यह होता है, जैसे हमने इस इमेज को डुप्लीकेट बनाना है तो इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद पेस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन भी इनेबल हो जाएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसकी डुप्लीकेट बन जाएगी, तो हम इसको दोबारा चाहें जहाँ पर भी रख सकते हैं। तो आई होप आपने पेस्ट वाले ऑप्शन में इन ऑप्शन को समझा है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस वाले ऑप्शन को समझते हैं। अब एक ऑप्शन बचे हैं पे, फॉर्मेट पेंटर। इसका क्या मतलब होता है, जैसे ही हम यहाँ पर आए तो इसको हम क्या करते हैं, पहले इसके बाद यहाँ पर ये डेटा लिखा है, ठीक है, इसमें हम कुछ चेंजिंग कर देते हैं। ठीक है, चेंजिंग क्या करते हैं, इसका हम पहले तो करते हैं फॉन्ट चेंज। यहाँ पे हम इसका कर देते हैं फॉन्ट चेंज। ठीक है, तो कोई अच्छा सा फॉन्ट हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। फॉन्ट चेंज करने के बाद चलिए हमने ये वाला फॉन्ट इसमें लगा दिया। फॉन्ट लगाने के बाद इसकी थोड़ी साइज भी हम बढ़ा देते हैं, थोड़ी साइज कम कर देते हैं इसकी। ठीक है, साइज कम करने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, बोल्ड कर देंगे और इसको इटैलिक कर देंगे, अंडरलाइन कर। चलिए हमने इसको अंडरलाइन भी कर दिया। अब इसके बाद हम इस पर कलर भी दे देते हैं, एक अप्लाई कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जितना भी सारा हमने इसमें अप्लाई किया है, फॉन्ट किया, बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, वो सारी चीज़ें इसमें एक साथ अप्लाई हो जाएं। तो इसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। फॉर्मेट पेंटर का यूज कैसे करते हैं, हम फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे, इसके बाद हम इस डेटा को पूरा सेलेक्ट करेंगे और जिसमें अप्लाई करना है उसको डेटा को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आएंगे, देखो फॉर्मेट पेंटर को हम इस तरह इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पर आ जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद हम इस वाली डेटा को क्या करेंगे, सेलेक्ट करके छोड़ देंगे। तो क्या है, इस वाली डेटा में वो सारी चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। तो आई होप आपने क्लिप बोर्ड वाले जितने भी ऑप्शन दिए हैं उनको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर को कैसे यूज करना है। तो अब हम बात करते हैं आपको न्यू, इस वाले स्लाइड्स के बारे में आपको बता देते हैं। अब आपको क्या करना है, स्लाइड्स पे आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है न्यू स्लाइड का। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्लाइड के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे टाइटल स्लाइड हो जाएगा, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड हो जाएगा, सेक्शन हेडर हो जाएगा, ठीक है, टू कंटेंट हो जाएगा, कॉम्प्रीहेंशन हो जाएगा, टाइटल ओनली हो जाएगा, ब्लैंक्स हो जाएगा, कंटेंट विद कैप्शन हो जाएगा, पिक्चर विद कैप्शन हो जाएगा। यहाँ पे और भी सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो यहाँ से यूज कर सकते हैं। चलिए हम टू कंटेंट वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस तरह की हम स्लाइड ले सकते हैं। अब यहाँ से एक ऑप्शन आता है लेआउट का, इसका हम लेआउट अभी भी चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रीसेट का, जैसे कि इस पर हम क्लिक करते हैं और इस वाली डेटा को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद रीसेट पर क्लिक करेंगे तो जैसा हमारा पहले डेटा था वैसा ही आ जाएगा। रीसेट पर हम क्लिक करेंगे तो देख पा रहे हैं कि जैसा हमारा पहले डेटा था, जो हमने इंसर्ट कराया था, टाइप किया था, वही डेटा आ जाएगा। तो यहाँ से आपने रीसेट वाला ऑप्शन भी समझ लिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन। जैसे हम इसको डिलीट करना है इस वाले को, तो डिलीट पर क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। आई होप आपने दो ऑप्शन समझ लिए होंगे, क्लिपबोर्ड और स्लाइड क्या होते हैं। अब हम आपको समझाते हैं फॉन्ट्स के बारे में। फॉन्ट्स समझाने से पहले हम एक और स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्लाइड का लेआउट भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे कैप्शन टू कंटेंट वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है। तो अब हम आपको बताते हैं इस वाले फॉन्ट वाले ऑप्शन में। यहाँ पे हम कुछ टाइटल ऐड कर लेते हैं कि टाइप करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टाइप किया व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है यार, कंप्यूटर के प्रकार, ठीक, कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जैसे कि टाइप करते हैं DCA। ठीक है, यहाँ पे करते हैं PGDCA, ADCA। तो यहाँ से हम अपने अनुसार कर लेते हैं टैली,
CPCT, ठीक। यहाँ से हम कुछ टाइप कर सकते हैं। तो हमने कुछ डेटा यहाँ पर टाइप कर लिया है। अब आपको उनको समझाने के लिए हमने कुछ डेटा टाइप किया था। अब यहाँ से पहला जैसे लिखा है व्हाट इज कंप्यूटर, इसको हमने सेलेक्ट किया और इसका हम क्या करेंगे, पहले तो हम फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, जो भी हमको फ़ॉन्ट अच्छा लगता है हम वो फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा फ़ॉन्ट क्या है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट को चेंज कर लेंगे। तो जो भी आपको अच्छा फ़ॉन्ट लगता है उस फ़ॉन्ट को चेंज कर लेंगे। चलिए हमको ये वाला फ़ॉन्ट अच्छा लगता था, हमने फ़ॉन्ट चेंज किया। इसके बाद आता है फ़ॉन्ट साइज़। तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, आपको कितनी फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए। चलिए हमको 60 चाहिए, हमने 60 टाइप किया। तो फ़ॉन्ट साइज़ भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अब एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, चलिए हम इसको सेलेक्ट किया। यहाँ पे आता है इंक्रीज फ़ॉन्ट और डिक्रीज फ़ॉन्ट पर, ठीक है। तो हम इंक्रीज करेंगे तो थोड़ा फ़ॉन्ट बढ़ेगा, ठीक है, इस तरह। अगर हमको कम करना है तो डिक्रीज फ़ॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो कम हो जाएगा। तो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। जी आता है क्लियर फॉर्मेटिंग का, इसको हम आगे बताएंगे क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है। अब इससे पहले हम आपको ये बताते हैं B4 होता है बोल्ड। बोल्ड जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि कम हाईलाइट है, तो हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और बोल्ड पर क्लिक कर देंगे तो ये और हाईलाइट हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। अब इसके बाद एक ऑप्शन आता है यहाँ पे इटैलिक। इटैलिक पर हम क्लिक करेंगे तो क्या है जी, इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक मतलब थोड़ा तिरछा हो जाएगा। इसके बाद आता है अंडरलाइन, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन भी हो जाएगा। तो आपने अंडरलाइन भी सीख लिया है। इसके बाद आता है स्ट्रिंग थ्रो। स्ट्रिंग थ्रो का मतलब होता है कि इसके आपको बीच से लाइन डालना है तो ये क्या है, स्ट्रिंग थ्रो भी लग जाएगा इसमें। अगर आपको इसमें कोई शेडो लगाना है तो जैसे कि हम इसको DCA सेलेक्ट करते हैं, इसमें क्या करते हैं शेडो पर क्लिक कर देते हैं, तो इसमें थोड़ा देख पा रहे हैं कि शेडो आ जाएगी, इन दोनों से डिफरेंट दिख रहा है, शेडो यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया। अब चलिए इस वाले ऑप्शन को हम समझा देते हैं, स्ट्रिंग थ्रू को अनटिक करते हैं। अगर इनको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से बारी बारी करके इनको सबको हटा सकते हैं इस तरह, तो ये हट जाएंगे, ठीक है। जो आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई किया था सारी चीज़ें यहाँ से हट जाएंगी। अब यहाँ से एक ऑप्शन आता है यहाँ पे कैरेक्टर स्पेसिंग का, जैसे कि अभी इनके बीच में काफ़ी स्पेस है, अगर आपके इनके बीच में कम स्पेस करना है तो कैसे करते हैं, जैसे कि अभी नॉर्मल है, अगर आप टाइट पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा टाइट हो जाएंगे जी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि और टाइट है तो वेरी टाइट पे क्लिक करेंगे, वेरी टाइट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि लूज करना है तो इससे लूज हो जाएंगे। यहाँ से आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल नॉर्मल ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपको समझ में आया होगा। अब एक ऑप्शन आता है यहाँ पे चेंज केस का। चेंज केस का मतलब क्या है, जैसे कि अब यहाँ पे क्या लिखा, पहला वर्ड ओनली कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल में। अगर आप चाहते हैं कि सारे वर्ड क्या है कैपिटल में हो जाए या तो सारे वर्ड स्मॉल लेटर में हो जाए, लोअर केस में, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो सारे वर्ड लोअर केस में आ जाएंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। इसके बाद आता है अपर केस पर क्लिक करेंगे तो सारे वर्ड कैपिटल में हो जाएंगे। अब इसकी हम थोड़ी साइज को कम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सारे वर्ड क्या है कैपिटल में हो गए, ठीक है। अब इसके बाद एक ऑप्शन आता है यहाँ पे कैपिटल प्रत्येक वर्ड, तो आपको उसका पहला वर्ड ओनली कैपिटल शो होगा, ठीक है। जैसे कि वॉट में W कैपिटल है, इंच में I कैपिटल है, कंप्यूटर में C कैपिटल है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे टॉगल केस। इसका मतलब होता है पहला वर्ड स्मॉल में होगा, बाकी सभी कैपिटल में होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम ओनली सेंटेंस केस ही रहने देते हैं, सेंटेंस। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सेंटेंस केस में ही रहने देते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओनली सेंटेंस केस पे क्लिक कर देंगे तो ये सेंटेंस केस में ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे हम लिखा है टेक्स्ट कलर पे, इस पे जाएंगे, हम जो भी कलर चाहिए वो कलर सेलेक्ट करेंगे, वो कलर में आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको और भी कलर कोई चाहिए तो वो कलर ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जो भी कलर चाहिए वो कलर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे और भी मिलता है मोर कलर का, यहाँ से आप अपने अनुसार कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टम लिखा, कस्टम भी कर सकते हैं जो भी कलर चाहिए। अगर आपको स्टैंडर्ड में चाहिए तो स्टैंडर्ड भी यहाँ से कलर ले सकते हैं, जो भी आपको कलर चाहिए, और यहाँ से ओके करेंगे वो कलर आ जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आपको ये ऑप्शन हमने बताया था, इसका मतलब है क्लियर फॉर्मेटिंग। इस पर हम क्लिक करेंगे तो सारी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा आई होप के फ़ॉन्ट के बारे में। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करो यारो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों को, ताकि आपके फ्रेंड भी इसी तरह की वीडियो देख सकते हो और उनका भी फ़ायदा हो सके, और बेसिक से लेके एडवांस तक MS पावर पॉइंट सीख सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं पैराग्राफ के बारे में। तो पैराग्राफ को समझने से पहले हम आपको बताते हैं, यहाँ पे इनको बोलते हैं बुलेट्स बोलते हैं। बुलेट्स का मतलब होता है, जैसे कि अभी यहाँ पे क्या है, बुलेट्स लगी हुई, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और बुलेट्स वाले ऑप्शन पर चलेंगे। वहाँ पे देख पा रहे हैं कई सिंपल मिल जाएंगे बुलेट्स के, तो आपको जिस भी सिंपल में चाहिए वो सिंपल लगा सकते हैं, जैसे कि ये वाला बुलेट्स लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपको और कोई भी बुलेट्स लगाना है तो ये वाला बुलेट्स लग जाएगा। इसके बाद आता है नंबरिंग बुलेट, आपको यहाँ से नंबरिंग वाला बुलेट लगाना तो नंबरिंग बुलेट लग जाएगा, ये वाला है। तो आपको जिस भी तरह का बुलेट लगाना है वो बुलेट लग जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये वाला है,
तो यहाँ पे आपको कई प्रकार के बुलेट्स मिल जाएंगे, आपको जो भी बुलेट्स लगाना है वो यहाँ पे बुलेट्स लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, ठीक है, लिस्ट, जैसे कि हम इस पर सेलेक्ट कर लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं डिक्रीज इंडेंट पे, इस पर क्लिक करेंगे तो देखो आप देख पा रहे हैं कि राइट साइड की ओर जा रहा है पूरा टेक्स्ट, इस तरह लेफ्ट साइड की ओर जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा ऑप्शन। अब इससे समझने से पहले अब इसको हम समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा ना, इसको बोलते हैं हम लाइन स्पेसिंग। अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो 1.0 है, अगर 1.5 पे क्लिक करेंगे तो इनके बीच में काफ़ी स्पेस आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे 2.5 पे तो काफ़ी स्पेस आ जाएगा। तो यहाँ से हम अपने टेस्ट के बीच में स्पेस ला सकते हैं। अब यहाँ पे आता है एलिगमेंट टेक्स्ट को, यहाँ पे अभी क्या है, लेफ्ट साइड में टेक्स्ट है, अगर हम चाहते हैं सिरेंटल में करना तो पूरा सिरेंटल में हो जाएगा, और यहाँ पे करते हैं राइट में तो राइट में हो जाएगा, लेकिन टेक्स्ट तो राइट में होगा लेकिन इनका सीक्वेंस बिगड़ गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ए यहाँ पर आ गया, डी यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे, तो इनका सीक्वेंस बिगड़ गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस इसका बिगड़ गया है। तो यहाँ पे हमने जो बताया था डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज, तो इसका मतलब होता है जैसे इंक्रीज करेंगे तो इनका सीक्वेंस सेम रहेगा, देख पा रहे हैं, लेकिन राइट साइड पे जा रहे हैं इनका सीक्वेंस सेम है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इनकी सहायता से टेक्स्ट को लेफ्ट राइट कर सकते हैं। इसके बाद हम एक ऑप्शन और बताते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसमें हम कुछ टेक्स्ट लाते हैं। जैसे कि अब हम आपको इसमें एक ऑप्शन बताते हैं, जो ऑप्शन रह गए दो, इनको हम समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, कुछ हमने टेक्स्ट को इंसर्ट कराया था। अब इस टेक्स्ट का ऑप्शन जैसे लेफ्ट, मिडिल और राइट, ये तो आपको समझ में आए हुए। इसका मतलब क्या होता है, जस्टिफाई का। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि इस साइड लेफ्ट साइड तो सभी जस्टिफाई है एक ही लाइन से, लेकिन राइट साइड से कोई भी टेक्स्ट जस्टिफाई नहीं। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे। आप देख पा रहे हैं कि इस साइड भी क्या है, एक सेंट्रल लाइन में आ जाएगा पूरा टेक्स्ट। यहाँ पे आता है, ठीक है, एक ऑप्शन मिलता है, इसको कॉलम बोलते हैं। जैसे कि अभी 1 कॉलम में, इसको हम चाहते हैं कि 2 कॉलम में डिवाइड करना है, तो 2 कॉलम में क्लिक करेंगे तो ये पूरा टेक्स्ट 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद हम चाहते हैं कि इसको हम 3 कॉलम में डिवाइड करना है, तो 3 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको इसके अलावा और भी कॉलम चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने भी कॉलम चाहिए यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, उतने कॉलम आ जाएंगे, और ओके करेंगे आ जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा, 1 कॉलम में रहने देते हैं। अब हम आपको यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं BCA लिखा हमने। अब यहाँ पे लिखा टेक्स्ट डायरेक्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट है ना, इसको हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। टेक्स्ट की डायरेक्शन हमको किस स्टाइल में चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे, देख पा रहे हैं कि टेक्स्ट डायरेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे हॉरिजेंटल लिखा है, यहाँ पे हॉरिजेंटल ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री, रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री, इस पर हम क्लिक करेंगे 90 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा। इसके बाद रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इस टाइम थ्रू में कर सकते हैं, तो हम यहाँ से अपने अनुसार इसको कर सकते हैं, ठीक है, टेस्ट को जिस भी हमको रोटेट करना हो उस स्टाइल में रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री या 270 डिग्री में। अब यहाँ से आता है एलिगिंग टेक्स्ट, इसका मतलब होता है हमको टेक्स्ट टॉप में चाहिए तो अभी टॉप पर है, ठीक है। इसके बाद आता है मिडिल में चाहिए तो मिडिल में आ जाएगा, ठीक। इसके बाद आता है बॉटम में तो बॉटम में आ जाएगा। तो हम यहाँ से अपने टेक्स्ट की पोजीशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, हमको कहाँ पर टेक्स्ट चाहिए। अब एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे आता है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। अब इस जैसे हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद लिखा कन्वर्ट टू एक स्मार्ट आर्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो हमको जो भी स्टाइल पसंद आएगी उस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का डेटा आ जाएगा, तो ये क्या स्मार्ट आर्ट में बदल जाएगा, बदल गया। अब इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं, जो भी चेंज करना है। अगर आप इसमें इमेज लगाना चाहते हैं तो इमेज कैसे लगाते हैं, जैसे कि हमको ए वाली इमेज लगाना है, इसको इंसर्ट कराएंगे, इमेज आ जाएगी। आप देख पाएंगे कि इसमें इमेज लग जाएगी। आप दूसरी इमेज लगाना चाहते हैं तो दूसरी इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे चलते हैं, इसकी हम अनुष्का की इमेज को इंसर्ट करा लेते हैं, तो यहाँ पे इमेज भी लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे जब इस पर क्लिक करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि इसके बाहर क्लिक रहेगा तो व्यू टैब के बाद कुछ नहीं है। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो व्यू टैब के बाद स्मार्ट टूल्स में 2 ऑप्शन आ जाएंगे, डिजाइन एंड फॉर्मेट का। डिजाइन पर क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारी इसकी डिजाइनिंग आ जाएगी, तो आप जो भी इसकी डिजाइनिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग में इसकी जो भी फॉर्मेटिंग करना है वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि फॉर्मेटिंग में इसका आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हमको ये वाला कलर फिल करना है तो ये कलर आ जाएगा। अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, टेक्स्ट का कलर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट का कलर भी हम चेंज कर लेंगे, ब्लैक कर देते हैं, तो यहाँ से टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाएगा। अगर आपको इसकी पूरे की फॉर्मेटिंग करना है तो यहाँ से हम इसकी पूरी की फॉर्मेटिंग भी चेंज हो जाएगी, तो जो भी कलर चाहिए आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पैराग्राफ भी समझ में आया होगा अच्छे तरीके से।
अब हम बात करते हैं ड्राइंग वाले ऑप्शन के बारे में। ड्राइंग वाले ऑप्शन के बारे में चलते हैं। चलिए एक स्लाइड नई ले लेते हैं, ठीक है। तो ब्लैंक्स पर स्लाइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जो भी हमको टेक्स्ट चाहिए इसमें हम टाइप करेंगे वो टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को ला सकते हैं। इसके बाद अगर हमको लाइन चाहिए तो लाइन आ जाएगी। जैसे कि अभी हमने लाइन डाली, एक सीधी लाइन नहीं आ रही लाइन पर क्लिक करेंगे, एक सीधी लाइन नहीं आती है, तो हम शिफ्ट के साथ लाइन प्रेस करेंगे तो एक सीधी लाइन आ जाएगी बिल्कुल। पहले हम लाइन को सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, शिफ्ट बटन दबा कर रखेंगे, कीबोर्ड में लाइन डालेंगे, सीधी लाइन आ जाएगी, एरो भी आ जाएगा। यहाँ से हमको काफ़ी सारे शेप्स मिल जाएंगे, तो जो ड्राइंग के करने के लिए हमको चाहिए वो यहाँ से ला सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो भी हमको शेप्स लेना है तो यहाँ पे शेप्स लेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी स्टाइल मिल जाएंगी शेप्स की। तो आपको जो भी शेप्स चाहिए शेप्स लेंगे। जब हम शेप्स लेंगे तो ड्राइंग टूल्स में फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ऐसे हम शेप का चेंज भी कर सकते हैं, जो भी चेंज करना है। इनको हम आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे, आने वाली क्लासेस में शेप्स के बारे में जितनी फॉर्मेटिंग है सारी चीज़ों को समझेंगे शेप्स के बारे में, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम आपको इतना ही बताते हैं शेप्स के बारे में। इसको हम क्या करते हैं, होम टैब में आ जाते हैं वापस। होम टैब में आने के बाद ये वाले ऑप्शन भी आपको समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं अरेंज वाले ऑप्शन में। अरेंज वाले ऑप्शन का मतलब होता है जैसे कि शेप्स को हम इसके ऊपर लाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अरेंज लिखा है, यहाँ पे लिखा ना ब्रिंग टू फॉन्ट, इसको मतलब होता है कि इसको पीछे ले जाना। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा इस वाले शेप्स के। अगर हमको इसको ऊपर लाना है तो इस पर ब्रिंग टू फॉन्ट पर क्लिक करेंगे, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ब्रिंग टू फॉन्ट और ब्रिंग टू फॉन्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये दो शेप्स लिए हैं, अब एक और शेप्स ले लेते हैं। चलिए इस वाले हमने शेप्स को लिया यहाँ पे, ठीक है, बना लिया। अब ये दो शेप्स हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलेंगे अरेंज वाले ऑप्शन में, यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन है जी, अनग्रुप है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अनहाइलाइट इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ इसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे चलेंगे अरेंज वाले ऑप्शन में, यहाँ पे ग्रुप वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ग्रुप बन जाएगा। अब हम इसको जहाँ चाहें वहाँ पे इसको रख सकते हैं, तो यानी कि दोनों को एक साथ रख सकते हैं। अब अरेंज वाले ऑप्शन पर चलेंगे, यहाँ पे अनग्रुप का ऑप्शन भी इनेबल हो जाएगा, इस पर हम अनटिक करेंगे तो अनग्रुप हो जाएगा। अब हम इसको जहाँ चाहें एक एक करके उसको रख सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे रीग्रुप का। रीग्रुप का मतलब होता है जो हमने ग्रुप बनाया उसको दोबारा ग्रुप बनाने के लिए हम रीग्रुप का यूज करते हैं। अब आता है यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एलिगन का। एलिगन को हम सेंट्रल में करना है, जहाँ पे भी करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, राइट टू एलिगन, एलिगन को सेंट्रल में करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो जो एलिगन है उसको हमको कहाँ पे करना है, लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में आ जाएगा, राइट में करना है तो राइट में आ जाएगा। इसके बाद आता है रोटेट का। इसको हमको रोटेट करना है, जैसे रोटेट करना है 90 डिग्री तो रोटेट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से रोटेट भी हो जाएगा। देखो 90 डिग्री जितना भी आपको रोटेट करना है उतना रोटेट हो जाएगा। तो इसके बाद आता है सिलेक्ट पैनल का। इसके बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, इनको अगर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा तो आप वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बस आपको इतना ही समझना है रेंज वाले ऑप्शन में। अब एक हम बात करते हैं क्यूबिक स्टाइल की। तो क्यूबिक स्टाइल ये होती है, आप इसमें जो भी स्टाइल लेना चाहते हैं वो स्टाइल ले सकते हैं यहाँ से। तो ये वाला ऑप्शन भी आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे शेप फिल का ना, शेप फिल में आपको जो भी कलर फिल करना है वो कलर यहाँ से फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई कलर नहीं फिल करना है इसमें तो यहाँ पे क्या करेंगे, नो फिल पे क्लिक कर देंगे, कोई कलर फिल नहीं होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखा ना मोर फिल पे जाके आप कलर भी ले सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई पिक्चर फिल करना है तो पिक्चर भी ले सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर को भी इंसर्ट करा सकते हैं। तो आपने शेप फिल में सीखा। आप ग्रेडियंट कलर में 2 कलर चाहिए तो यहाँ से 2 कलर भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सॉलिड कलर चाहिए तो आप यहाँ पे सॉलिड कलर लिख सकते हैं। पिक्चर चाहिए, ग्रेडियंट कलर चाहिए, तो जितने भी कलर चाहिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से ओके कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कलर ले सकते हैं, जितने भी कलर चाहिए, सॉलिड कलर चाहिए, नो चाहिए, तो यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। और इसके बाद एक ऑप्शन आता है यहाँ पे शेप फील में चलते हैं और यहाँ पे आता है टैक्सेसर का। इसमें हमको जो भी टैक्सेसर अप्लाई करना है वो टैक्सेसर अप्लाई हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन भी आपको समझ में आया। अब आता है एक ऑप्शन यहाँ पे शेप्स आउटलाइन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो शेप्स की जो आउटलाइन है उसको हम कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शेप्स की कलर अगर विथ हाइट जो भी चाहिए हमको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर हमको और भी स्टाइल में शेप की आउटलाइन चाहिए तो यहाँ पे हम डैशेस में भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये वाला ऑप्शन भी आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। तो हम अब बात बताते हैं शेप्स इफेक्ट। शेप्स इफेक्ट में हमको जो भी शेप्स में इफेक्ट देना है, चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें हमको जो भी इफेक्ट देना है वो इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे कि हमको इसको 3D में बनाना है तो 3D में बना सकते हैं। देख पा रहे हैं कि 3D में बन जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, आपको जिस भी स्टाइल में बनाना है उस स्टाइल में बन जाएंगे। शेडो दे सकते हैं इसमें, ठीक है, जो भी शेडो देना है शेडो आ जाएगा। रिफ्लेक्शन में इसमें रिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ ग्लो में आपको ग्लो भी आ जाएगा। यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम जो भी हमने शेप लिया उसमें इफेक्ट दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फाइंड का। फाइंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब होता है कि हमको इसमें जो चीज़ फाइंड करना है वो फाइंड कैसे करते हैं।
चलिए हम इसमें टेक्स्ट फाइंड करना है, कहाँ पे लगा TEXT लिखा, उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट जहाँ पर भी लिखा होगा वो आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये टेक्स्ट भी आपको समझ में आएगा। इसके बाद आता है यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन आता है, जैसे यहाँ पे रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेस्ट की बाद आपको क्या करना है, जैसे टेक्स्ट लिखा, इसके बाद हमको टेस्ट लिखना है, टेस्ट की जगह जैसे हम एडवांस लिखना है, टेस्ट की जगह हमको एडवांस लिखना, हम क्या करेंगे रिप्लेस पर क्लिक कर देंगे तो टेस्ट की जगह एडवांस लिख कर आ जाएगा। तो मतलब एक वर्ड की जगह हमको दूसरा वर्ड लिखना है तो वो रिप्लेस करके हम कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो अभी तक लाइक नहीं किया था तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। और इसके बाद हमें एक ऑप्शन बचा है यहाँ पे सेलेक्ट का। सेलेक्ट का मतलब होता है यहाँ पे हम जो चीज़ सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हमको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि इसमें चलेंगे तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि जो ऑब्जेक्ट है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। यहाँ पे सेलेक्ट पेन, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका ओनली काम होता है सेलेक्ट करने के लिए। तो आई होप आपको होम टैब में सारे ऑप्शन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर जो ऑप्शन नहीं बनता है तो आप समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमको ये ऑप्शन समझ में नहीं आया, तो हम उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो आई होप अगर आपने हमारी पहली क्लासेस नहीं देखी हैं MS पावर पॉइंट की तो उनको एक बार ज़रूर वॉच करिए, और आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी पावर पॉइंट की उनको एक बार आप देख लेते हैं तो आपको जीरो से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी MS पावर पॉइंट के बारे में। और दोस्तों आपको कंप्यूटर के बारे में भी कुछ भी नहीं पता है तो हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें सिखाते हैं। उनको अगर आपने नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखिए, हमारे प्ले लिस्ट में जाकर सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।